नमस्कार साथियों। देश के लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी हैं और ईपीएफओ का लाभ ले रहे हैं। अगर आप ईपीएफओ खाता होल्डर हैं और प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार या रिश्तेदारी में कोई भी प्राइवेट कर्मचारी है तो आज का ये वीडियो उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी कर्मचारी ईपीएफओ खाता धारक हैं, जिसका हर महीने का सैलरी से प्रोविडेंट फंड कट रहा है। उन सभी के लिए ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण 1 तारीख को आने वाली सैलरी का महत्व होता है, उतना ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि ईपीएफओ एम्प्लॉय के फंड से किस तरह से चोरी करता है। दूसरा बताएंगे कि एम्प्लॉय फंड पर कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तीसरे में हम बताएंगे कि अगर आपको अपना फंड विड्रॉल करना है, निकालना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि कर्मचारी अपना फंड निकलवाने के लिए अप्लाई तो कर देता है लेकिन उसका फंड जल्दी से विड्रॉल नहीं होता है, तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई कर सकते हैं। मिनिमम समय इसका कितना होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन जिस दिन से अप्लाई करते हैं ईपीएफ को लेकर के, तो आपका मिनिमम समय कितना होना चाहिए और कितना होता है जिससे कि आपका फंड आपके अकाउंट में हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी अपडेट बताऊंगा 2026 में जो सरकार ने लागू किया है और ये शर्तें अप्रैल से लागू हो चुकी हैं और शायद बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन धारकों को ये नियम नहीं मालूम होंगे, तो मैंने उचित समझा कि आपके लिए एक अच्छी जानकारी लेकर के आऊँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी प्राइवेट कर्मचारी और पेंशन होल्डर से मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका ईपीएफ फंड पर मिलने वाले ब्याज रेट का। साथियों, पहले सभी को मालूम है मतलब आपका जो सैलरी होता है बेसिक सैलरी का, यानी इसका प्रावधान ये था कि 15,000 से कम आय वाले कर्मचारियों का फंड काटा जाएगा। अगर आपकी 15,000 से कम आय है तो आपकी सैलरी से 12% फंड पहले कटेगा, उसके बाद में बची हुई सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। हालांकि आपकी ग्रॉस सैलरी वो भी होती है जो आपसे फंड वसूलती है, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अभी जनवरी 2026 से सरकार ने जो नई अपडेट जारी किया है ईपीएफओ को लेकर के, प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर के, तो जितने भी देश में प्राइवेट कर्मचारी हैं और जितने भी पेंशनर्स हैं जो ईपीएफओ का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के लिए फंड को लेकर के एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। यानी सरकार ने अभी ईपीएफओ को लेकर के सजगता बताई और काफ़ी सारे बदलाव किए हैं, जिसके तहत सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अभी कर्मचारियों को यानी एम्प्लॉय फंड के ऊपर 8.25% का ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 मार्च 2026 से लागू हो चुका है और अगर आपका अभी तक ईपीएफ फंड में अपडेट नहीं हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में यानी 102 महीने के इस सितंबर तक का समय लग सकता है, यानी सारे फंड को अपडेट करने में। यानी सबसे बड़ा संगठन है यानी ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सबसे बड़ा जो संगठन है वह है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि जब नई अपडेट जारी होता है तो सिस्टम पर वो सब फीड करने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद में अपडेटिंग करने के लिए उसको समय चाहिए होता है। तो ये सब देखते हुए यानी कर्मचारियों को 8.25% का ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उससे 12% पीएफ आपके अकाउंट से कटेगा और 12% पीएफ आपकी कंपनी जमा करेगी। सारे कर्मचारियों को ये नियम मालूम होना चाहिए और ये नियम तो पहले से है कि अगर आपका सैलरी 15,000 रुपये है, 12% आप अपना पीएफ फंड जमा कर रहे हैं और बचा हुआ 12% जिस कंपनी में आप सेवारत हैं वो कंपनी आपका 12% पीएफ
जमा करेगी। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि अगर एम्प्लॉयर अगर अपना फंड विड्रॉल करता है, अगर वो आज अप्लाई करता है तो लगभग उसका समय सीमा का जो ड्यूरेशन होता है वह 15 से 20 दिन का होता है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट विड्रॉल हम कर रहे हैं, कोई हम डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई नहीं करते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे, यानी 10 से 15 दिन आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होता था, और फिर 10-15 दिन के बाद में वो डॉक्यूमेंट लेकर के जब ब्रांच तक जाते थे तो 6 से 7 दिन वहाँ लगते थे। उसके बाद में ब्रांच में वो फाइल पड़ी रहती थी, यानी लगभग 3 महीना का समय लगता था फंड विड्रॉल करने के लिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, यानी ऑनलाइन आप अपना फंड भी विड्रॉल कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ कि जो जितना भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके अकाउंट से फंड चोरी कैसे होता है, वो भी हम आपको जानकारी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट कर्मचारी या पेंशन होल्डर हैं तो ये वीडियो मैंने पहले ही बोला था कि इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1 तारीख को सैलरी आती है तो जितनी इम्पोर्टेंट आपकी सैलरी होती है, तो सैलरी का ही एक अंग आपका EPFO है, यानी आपका PF है, फंड है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके सैलरी का कोई भी हिस्सा बैंक वाला या अन्य कर्मचारी अगर चोरी करता है तो क्या आप चोरी होने देंगे? अगर नहीं होने देंगे तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, और पसंद भी आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। सभी साथी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि EPF को लेकर के आए दिन जो है काफ़ी कुछ चोरियां होती रहती हैं, परंतु वो चोरियां किस हिसाब से होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 26 दिन का कर्मचारियों को लागू है फंड निकालने का, यानी फंड कर्मचारियों को देने का जो प्रावधान है 26 दिन का देने का है, यानी प्राइवेट कर्मचारी को 26 दिन के ही हिसाब से सैलरी मिलती है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, और 26 दिन का ही सैलरी के हिसाब से कर्मचारियों का फंड भी पे होता है, जिसका समय सीमा यानी 26 दिन का तो होना ही चाहिए। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि 19 दिन का 22 दिन का जो PF है वो दिखा करके चालान बना देती है, और वो चालान लेबर डिपार्टमेंट में जमा कर देती है। उससे क्या होता है, कर्मचारी को अगर 19 दिन का पेमेंट का उसने चालान बनाया, 19 दिन का फंड का चालान बनाया, तो यानी उसको कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। यानी उसको लगभग 7 दिन का नुकसान हुआ, 1 हफ्ते का सैलरी उसकी थी, लेकिन 1 हफ्ता कंपनी ने उसको गायब कर दिया, वो 1 हफ्ता अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि चालान 26 दिन का बना है और ग्राउंड में 19 दिन का हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनियां ऐसा करती हैं तो कंपनियों से आपको जवाब भी मांगना है कि भाई मैंने 26 दिन या पूरे महीना ड्यूटी किया है, मेरा PF 19 दिन का जमा क्यों है, या मेरा PF 20 दिन का जमा क्यों है। तो साथियों, जो अपडेटें थी वो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में लेके आऊँगा एम्प्लॉय फंड के और ESI के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, यानी कर्मचारियों को EPF और ESI की तरफ से जो मिलने वाली पेंशन है उसका क्या प्रावधान होता है, ये पूरी जानकारी अगले वीडियो में लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ लेता हूँ अनुमति, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।